अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मास्टरबेशन बहुत किया है पहले। मास्टरबेशन वही जिसको हस्तमैथुन कहते हैं हिंदी में, और इसी तरीके से उर्दू में मुश्तज़नी कहते हैं। तो ये जो कंप्लेंट होती है आम तौर पर ज़्यादातर लोगों में पाई ही जाती हैं, और इसकी वजह से जो परेशानियां होती हैं वो तो होती ही हैं, लेकिन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम लोगों के अंदर आता है, और वो होता है कि जो उनका प्राइवेट पार्ट होता है वो श्रिंक हो जाता है। वो छोटापन और पतलापन उनके अंदर महसूस होता है, और उसके लिए बहुत सारे लोग हमें जो है डेली बेसिस पर कांटेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर जो विज़िट करते हैं हमारे सेंटर पर, उनकी यही एक कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर साहब कोई हमें परेशानी नहीं है, लेकिन वो जो गलतियाँ हमसे हो गई थी उन गलतियों की वजह से आज हमें ये परेशानी हो रही है कि हमारा जो प्राइवेट पार्ट है वो छोटा और पतला हो गया है। तो कोई ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमको बताइए कि जिससे ये परेशानी हमारी रिज़ॉल्व हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें छोटापन महसूस कर रहे हैं, आप वो पतला हो गया है, पतलापन महसूस कर रहे हैं, तो किन मेडिसिन्स को इस्तेमाल करके आप इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैंने BUMS किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से। MD किया है मैंने महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से। इसी तरीके से हमने ऑब्स एंड गायनी का सर्टिफिकेट कोर्स भी किया हुआ है, और इनफर्टिलिटी का भी सर्टिफिकेट कोर्स हमने किया हुआ है। और इसी वजह से हमारा जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है वो होता है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी में। मेल और फीमेल के जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं उनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हमारे यहाँ किया जाता है, और इसी तरीके से इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ बहुत अच्छा किया जाता है। तो ये जो परेशानी है, जो प्राइवेट पार्ट में श्रिंकेज का प्रॉब्लम है, प्राइवेट पार्ट जो है छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, इसमें एक लोगों को कन्फ्यूज़न भी हुआ करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ये महसूस करते हैं कि नॉन इरेक्टाइल कंडीशन में भी उनका जो प्राइवेट पार्ट का साइज़ है वो काफ़ी मोटा और बड़ा होना चाहिए, और इसको लेकर के वो काफ़ी परेशान होते हैं। हालांकि ये जो कन्फ्यूज़न है इसको हम क्लियरली आप लोगों को बताना चाहते हैं कि नॉन इरेक्टाइल कंडीशन में आपके प्राइवेट पार्ट का साइज़ चाहे जितना हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे पतला हो, चाहे मोटा हो, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, उसका कोई रेलेवेंस होता नहीं है। असल चीज़ जो होती है वो होती है इरेक्टाइल कंडीशन में आपके जो प्राइवेट पार्ट का साइज़ है वो कैसा है। असल चीज़ ये होती है कि जब आप इरेक्शन अचीव करते हो, जब स्टैंडिंग होती है आपके प्राइवेट पार्ट में, तो उस टाइम पे उसका साइज़ क्या है, उस टाइम पे उसका जो इरेक्शन होने के बाद जो मोटाई है वो क्या है, इसके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अब अगर आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो पहले से कम हो गया है, इरेक्शन होने के बाद आपको ये फील हो रहा है कि पहले से इसका साइज़ कम हो गया है, पहले से ये छोटा हो गया है या पहले से पतला हो गया है, तब ये बीमारी की कैटेगरी में आता है, जिसको हम लोग श्रिंकेज कहते हैं। प्राइवेट पार्ट का श्रिंक हो जाना ये एक मर्ज़ होता है। इसी तरीके से अगर आपको ऐसा फील होता है नॉन इरेक्टाइल कंडीशन में कि अब छोटा और पतला महसूस हो रहा है पहले से, तो वो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक जब तक इरेक्शन होने के बाद आपका साइज़ प्रॉपर हो ना, है ना। प्रॉपर अगर हो रहा है इरेक्शन होने के बाद तब तक वो कोई बीमारी नहीं है। अगर इरेक्शन होने के बाद वो जो है प्रॉपर नहीं हो रहा है, साइज़ में कमी महसूस हो रही है, तब वो बीमारी की कैटेगरी में आता है। तो अब अगर आपको ये चीज़ पता चल गई कि अब इरेक्शन होने के बाद आपका जो साइज़ है वो कम है, इरेक्शन होने के बाद जो श्रिंकेज है वो बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट पार्ट में सिकुड़न महसूस कर रहे हैं आप, हाँ, जो हार्डनेस है वो हार्डनेस हो जाने के बाद भी जो प्राइवेट पार्ट है वो श्रिंक रहता है, छोटा और पतला रहता है, उसमें सख्ती उस तरीके से नहीं होती है जिस तरीके से होनी चाहिए, तब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, कुछ दवाएं हम आपको बताते हैं, उन दवाओं को नोट कर लीजिए और आज ही से उन दवाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि धीरे 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 इरेक्शन होने के बाद जो आपका प्राइवेट पार्ट का साइज़ है वो इम्प्रूव होने लगेगा, उसका साइज़ बढ़ने लगेगा। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पे जो मेडिसिन होती है वो माजून की फॉर्म में होती है, जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, हाईली इफ़ेक्टिव है। आपके जो मसल्स वीक हो जाते हैं, आपके मसल्स जो कमज़ोर हो जाते हैं, उनको स्टैमिना स्ट्रॉन्गनेस पहुंचाने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 नंबर।
इसी तरीके से जो वेन्स होती हैं, जो आर्टरीज़ होती हैं, जो कंप्रेस हो जाती हैं बहुत ज़्यादा एक्सटर्नली फोर्स, एक्सटर्नली दबाव पड़ने की वजह से, क्योंकि आप जब मास्टरबेशन करते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ प्रेस कर देते हैं प्राइवेट पार्ट को, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जो शरियान और वरीद होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, तो उनका जो कुत्र और डायमीटर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि वहाँ का जो ब्लड फ्लो जितना होना चाहिए, जितने वॉल्यूम में ब्लड का फ्लो होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, उसमें कमी आ जाती है। तो अब जाहिर सी बात है जितने भी यहाँ पर टिश्यूज़ हैं, जितने भी यहाँ पर मसल्स हैं, फाइबर्स हैं, उन सब का जो नरिशमेंट होता है वो हमारे ब्लड के थ्रू ही होता है। अब ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो गया है, तो अब इनका जो नरिशमेंट है वो जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। किसी भी चीज़ को अगर प्रॉपरली जो उसका नरिशमेंट का पार्ट है वो नहीं मिलेगा तो वो चीज़ें सूखने लगती हैं, मुरझाने लगती हैं। सेम इसी तरीके से आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो भी सूखने और मुरझाने लगता है। तो अब इसमें क्या करना है, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 का इस्तेमाल करना है। साथ में हमारा जो ऑयल है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104, उसको लोकली अप्लाई करना है, पूरे पार्ट पर लगाना है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ की जो शरियान और वरीद, आर्टरीज़ और जो वेन्स हैं आपकी, वो जो कंप्रेस हुई हैं वो धीरे धीरे उनका जो डायमीटर है वो बढ़ने लगेगा और ब्लड का जो फ्लो है वो इंक्रीज़ होने लगेगा। अब जब इंक्रीज़ होगा तो जो उसका नरिशमेंट है वो प्रॉपरली होने लगेगा और ब्लड फ्लो जिस तरीके से होना चाहिए वो होने लगेगा। तो एक तो ये कि पहले आपको डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 का इस्तेमाल करना है और इसी तरीके से 104 का इस्तेमाल करना है। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 जो है एक चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम आपको इस्तेमाल करना है और डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 जो है रात को सोते टाइम डेली बेसिस पे लोकली अप्लाई करना है आपको। एक तो काम हो गया ये। दूसरा ये कि आपको साथ में कीगल एक्सरसाइज करनी है। 4 से 5 सेट 10-10 का जो सेट होता है कीगल एक्सरसाइज का, वो आपको 4 से 5 सेट डेली बेसिस पे करने हैं। कीगल एक्सरसाइज के बारे में हमने ऑलरेडी आप लोगों को समझाया हुआ है, उसके स्टेप्स हमने बताए हुए हैं और आप उस वीडियो को देख करके कीगल एक्सरसाइज के बारे में आप समझ सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि 2 महीने तक ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको फॉलो करता रहना है। साथ में विंटॉक्स कैप्सूल अगर आप ऐड कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम, दोनों टाइम विंटॉक्स कैप्सूल आपको इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद 2 महीने के बाद आपको क्या करना है, ये माजून और तेल दोनों चेंज हो जाएंगे। अब आपको 2 महीने तक आपने ये इस्तेमाल कर लिया विंटॉक्स कैप्सूल सुबह शाम 1-1 कैप्सूल। 108 नंबर का जो नुस्खा है हमारा माजून की फॉर्म में 1-1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल किया आपने और 104 को डेली रात में सोते टाइम अप्लाई किया और साथ में कीगल एक्सरसाइज की। ये 4 चीज़ें आपने कर ली। 2 महीने ये कर लिया आपने। अब 2 महीने के बाद क्या करना है, ये माजून चेंज हो जाएगा 108 से 107 में। 107 नंबर का माजून अब आपको इस्तेमाल करना है। 2-3 महीने तक इस्तेमाल कर लीजिए और 104 जो ऑयल था इसको 103 कर लीजिए आप और 2-3 महीने तक डेली बेसिस पे इसकी मसाज करिए। आप रात को सोते टाइम डेली बेसिस पर 103 ऑयल की आपको मसाज करनी है। ऐसे बाहर वाले पार्ट से लेकर के ऐसे पूरा नीचे तक आना है, ऊपर से नीचे तक पूरा ऐसे बस ज़्यादा देर नहीं, 30 से 40 सेकंड 50 सेकंड बस, मैक्सिमम 1 मिनट तक आपको मसाज करनी है। बस इतना कर लेंगे बहुत रहेगा। तो इस तरीके से 3 महीने तक कर लीजिए इंशाल्लाह। प्योरली ये समझ लीजिए श्योरिटी है कि ये जो पार्ट में प्रॉब्लम आई है, आपके जो श्रिंकेज हुआ है, 5 महीने के अंदर इंशाल्लाह आपका जो प्राइवेट पार्ट का साइज़ है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ यही इस्तेमाल करना है आपको बस। विंटॉक्स कैप्सूल 5 महीने तक आप रेगुलर इस्तेमाल कर लीजिए, सुबह शाम 1-1 कैप्सूल, क्योंकि बहुत अच्छा मल्टीविटामिन है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का। तो आप ये साथ में ज़रूर इस्तेमाल करिए ताकि प्रॉपरली नरिशमेंट आपको पूरे टिश्यूज़ में मिलता रहे और साइज़ को बढ़ाने में ये सपोर्ट करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।